गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऐसे ही कहा जाता है वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी सिलेबस में 3rd यूनिट है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आता है। इस पर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थ जिनमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवाई जाए, तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होना चाहिए। यदि प्रवाह होता है तो वे पदार्थ कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और यदि प्रवाह नहीं होता है तो वे पदार्थ कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो इस प्रकार आप अपन किसी भी पदार्थ को दो प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी पदार्थ होगा वो दो प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है वो इलेक्ट्रोलाइट और एक हो सकता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में केवल और केवल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट में भी इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है, यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ज़्यादा हो, विद्युत की चालकता ज़्यादा हो, तो उन्हें कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और यदि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कम हो तो उन्हें कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब अपने दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कैसे होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए पदार्थ का आयनिक अवस्था में आना जरूरी होता है। आयनिक फॉर्म जब होगी किसी भी पदार्थ की, तब भी वो पदार्थ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा। अब समझने की चीज़ ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन बनेंगे, उन आयनों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी कारण तो क्या हो रहा है, इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, और याद रखना पूरे चैप्टर में अपने काम आएगी ये चीज़ें। स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे यदि एग्जांपल लिया जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो सबसे सिंपल प्रबल एसिड का एग्जांपल है, जैसे H2SO4, HCl एक्सेट्रा। इसके अलावा जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है वो भी सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में ही आते हैं, जैसे KOH, NaOH एक्सेट्रा। और तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से मिलकर जो सॉल्ट बनेगा, लवण, कौन सा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है, वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में ही आएगा। जैसे यदि एग्जांपल देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अपन NaOH और HCl दोनों को मिला दें, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, NaCl। तो ये NaCl भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके अलावा यदि वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसके जस्ट अपोजिट, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात की थी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले तो आयनन क्या होगा, आयनन कम होगा। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, स्ट्रॉन्ग में क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वीक में क्या जाएंगे, वीक एसिड, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड। इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वीक बेस, जैसे एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और तीसरा ऐसे सॉल्ट जो किससे मिलकर बने हुए हों, वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए हों, जैसे इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, CH3COONH4। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो ये सिंपली एग्जांपल है, ये याद रखना, क्योंकि पूरे चैप्टर में अपने यही काम आने वाले हैं। तो आज की क्लास में अपनों ने क्या सीखा कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और कौन से, सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस और वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हुए सॉल्ट, ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं।
और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे अपना एग्जांपल देखें तो C6H6 यानी बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसके अलावा आपकी जो शर्करा होती है, शुगर होती है, वो भी क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो आपकी यूरिया होती है, वो भी क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती है। तो ये अपने सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में केवल इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करनी है। तो ये एग्जाम्पल जब आपके याद हो जाएंगे तभी अपन आगे सीख पाएंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।